नमस्कार दोस्तों, मैंने पॉलिटी की प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में मैंने बताया है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसका इतिहास किस तरह से है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 स्वराज विधेयक द्वारा की गई। मैंने प्रीवियस वीडियो में 1916, 1922, अगस्त 1928 में क्या हुआ, मार्च 1942 और मार्च 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण में क्या क्या हुआ, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। इस आयोग द्वारा तत्कालीन समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो इस प्रकार से है। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 निर्धारित किए गए, जिसको 3 भागों में बांटा गया। ब्रिटिश से 292 सदस्य लिए गए, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य लिए गए, देसी रियासतों से 93 सदस्य लिए गए। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम, सिख। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73 सीटें, अन्य 15 सीटें। 4 चीफ कमिश्नर लिए गए अलग अलग क्षेत्रों से, दिल्ली, कर्नाटक, अजमेर, बलूचिस्तान। इसी के आधार पर सरकार का गठन 1946 में किया गया, जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं किया। इस सरकार के अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड वेवल थे तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी गई। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए। भारत को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। भारत से ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार को हटा लिए गए। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है राज्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। चौथा है राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। पांचवा है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जिसके अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। छठा है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। है मौलिक अधिकार पर उप समिति, जिसके अध्यक्ष है JB कृपलानी। 8वां है झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष है JB कृपलानी। 9वां है प्रक्रिया नियम समिति संचालन, जिसके अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद। 10वां है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष है SH वर्धाचार्य। 11वां है प्रारूप संविधान की परीक्षण करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 12वां है प्रारूप समिति मौसदा समिति, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13वां है संविधान समीक्षा आयोग समिति, जिसके अध्यक्ष है MN भट्टाचार्य। प्रारूप समिति के लिए 7 सदस्यों को चुना गया, जिसके नाम हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मुंशी, N माधवराज, TT कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। संविधान सभा में पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन उपरांत संविधान सभा की सदस्य की संख्या घट गई। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। भारतीय संविधान सभा ने 2 प्रकार से कार्य किए।
जब संविधान सभा का कार्य किया जाता तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते। जब संविधान सभा विधायक के रूप में कार्य करती है तब इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलकर द्वारा की जाती थी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अवधि लगभग 52 सेकंड में हुई, जिसकी रचना मूल बंगला भाषा में हुई। दूसरा है राष्ट्रीय गीत, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो कि वंदे भारतम के नाम से आज भी जाना जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।